अब्दुल्ला साहब अलीमी। मजार ठेला और मेला के लिए नहीं है, मजार इबरत हासिल करने के लिए। कीना माल ने इनका दर्जा इतना बढ़ाया कि लबे रोड रोजा मुस्कुरा रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सड़क के किनारे मेन चौराहे पे रोजा मुस्कुरा रहा है। आखिर ये कौन सी वजह थी? तो वजह दुनियादारी नहीं थी, वजह मजहब परस्ती थी। आज भी अगर हम और आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लें, कब शऊर आएगा? कब शऊर आएगा? महबूब साहब, एक शेर बूढ़ा हो गया, जरूरत से ज्यादा बूढ़ा। दूसरे शेरों का लिया हुआ माल खाता था, मस्त रहता था। एक दिन नौजवान शेरों ने कहा, बुढ़वा बैठे बैठे खटिया तोड़ रहा है। जैसे आज का छोकरा लोग अपने बाप को बोलता है, अबे बाप के होटल में खा के तो तू जवान हुआ। जवान हुआ। हुस्न तलाश कर रहा है गांव गांव गली गली, और जन्नत तेरे घर में पाई जा रही है। सुन लो आखिरी जुमला। नौजवान शेरों ने कहा, बुढ़वा का बाइकाट करो। हजरत, शेरों ने बाइकाट कर दिया। कई दिन भूखे रहेगा बूढ़ा? अगर मेरी बात समझ सकते हो तो समझो, कई दिन भूखा रहेगा? 2-4-5 दिन में हट गया, मरता क्या न करता, निकल गया जंगल से। जैसे ही जंगल से निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है। शेर पर अब हमला ही करने वाले थे कि नौजवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे बूढ़े शेर पर कुत्ते हमला करेंगे, सारे शेर टूट पड़े और कुत्तों को मारकर जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया था, फिर भी तूने मदद करके मेरी जान कैसे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चचा, झगड़ा अपनी जगह पर सही, मगर जब बिरादरी का सवाल आ जाए तो झगड़ा नहीं देखा जाएगा, बिरादरी का वकार देखा जाएगा। अब कहां भाग रहे हो? किस दुनिया में जा रहे हो? फेसबुक पर आंखें लड़ाकर बाप को बदनाम कर रहे हो। मज़ारात तुम्हारे लिए टावर की हैसियत रखता है। अगर ये मज़ार ना हो तो तेरा नेटवर्क फेल हो जाए। मैंने बहुत पहले कहा था, ये मेरा मोबाइल है, ये हजरत का मोबाइल है, इमाम साहब का, ये गौहर साहब का मोबाइल है, इन लोगों का कीमती मोबाइल होगा, मेरा बस काम चलाऊं मोबाइल है। मगर जरा देखना, मेरे में BSNL है, इनमें एयरटेल है, इनमें जियो है, उनमें कोई और है, उनमें कोई और है। आखिर एक स्टेज पर इतने नेटवर्क काम कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा, साइंस तेरा बहुत कमाल है कि एक स्टेज पर इतना नेटवर्क। कहा, यह मेरी साइंस का कमाल है। तेरे इस्लाम ने क्या दिया है, तेरे मजहब ने क्या दिया है? जैसे ही मजहब को चैलेंज किया, मैंने तड़प कर उठा। नेटवर्क तू आज ला रहा है, अबे हम भी नेटवर्क वाले हैं। तब दुनिया साइंस ने कहा, भारत में हमारे 4 नेटवर्क है, ओरिजिनल नेटवर्क 4 है, BSNL है, एयरटेल है, रिलायंस है, ओडा है। ये 4 जो है ओरिजिनल है, बाकी जितने एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने कहा, 4 नेटवर्क तू आज लाया है, मगर बहुत पहले हमारे मजहब ने हमें 4 नेटवर्क दिया था। हमारे नेटवर्क का भी नाम है, कादरी नेटवर्क है, चिश्ती नेटवर्क है, सोहरवर्दी नेटवर्क है, नक्शबंदी नेटवर्क है। तो दुनियादार ने सीना ठोक कर कहा, मौलाना भी फंसा दूंगा। हमने हिम्मत है तो फंसा दे। अबे रजा के दरबार का सवाली हो, ताजु शरिया का गदा हो, फंसाने की हिम्मत है तो फंसा ले। कहा, मौलाना ये बता, हमारा नेटवर्क तो इसलिए काम करता है कि हम टावर के सर्किल में है। कहा, तेरा टावर कहां है? कहा, जगह जगह जो खड़ा है वो मेरा टावर है। अगर मैं टावर के सर्किल में रहूंगा, मेरा नेटवर्क काम करेगा, टावर के दायरे से निकलूंगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा। तब मैंने तड़प कर कहा, फर्क यही है, तेरा भी टावर है, मेरा भी टावर है। तेरा टावर खड़ा है, हमारा टावर पड़ा हुआ है। का क्या मतलब? कहा, जहां जहां मजार है वो मेरे नेटवर्क का टावर है। मजारों से लगे रहोगे, कादरी नेटवर्क चलता रहेगा, चिश्ती नेटवर्क चलता रहेगा, सोहरवर्दी नेटवर्क चलता रहेगा।
बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, जहां रहिए नमाज पढ़िए। क्या पढ़िए? जोर से बोलिए। इतना धीरे काम नहीं चलेगा। क्या आप कीजिए? जोर से बोलिए। नमाज पढ़िए। भात खाएं कभी? अरे बोलो ना, एकदम का ठंडा गए का। भात खाए हो कभी? घर वाली को, बहू, बेटी, बहन को, माँ को कभी भात पकाते देखे हो? बोलो। देखे, लेकिन कभी गौर नहीं किए। अगर भात को समझ लेते ना तो बेनमाजी नहीं रहते। बिरयानी की बात छोड़िए, हाँ, बिरयानी की बात छोड़िए, हाँ, बिरयानी की बात छोड़िए। एक आदमी ने सवाल कर दिया मुर्गे से, हैं? अबे हमारा तो अलग अलग नाम है, अल्लामा भी, मौलाना भी, मौलवी भी, मुफ्ती भी, पीर भी, पीर तरीकत भी, तुम तो सी मुर्गा हो। बोला चुप, तुम्हें लोग जिंदगी में ही मौलाना मुफ्ती कह रहे हैं, लेकिन हम तो मरने के बाद हमारा नाम लगता है। बोले कैसे? बोला जब कट गए तब चिकन तंदूर, चिकन टिक्का, चिकन बूटी, चिकन रेशमी कबाब। मरने के बाद मेरी अजमत बुलंद होती है। खाओ तो कभी उसको समझो भी, है? ये भात देख रहे, भात जल्दी से बोलना 2 मिनट में। अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा एक टाइम में? जल्दी बोल दो, कुछ बोलूंगा नहीं, जल्दी बोल दो। 1.5-2 किलो, 2.5 किलो। लगता है दावत में ज्यादा खाता है वो। 2 किलो, 2 किलो, जल्दी बता, 2 किलो में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, मुहद्दिस साहब, जज, मिनिस्टर, लीडर, अबे मैथमेटिक का टीचर भी नहीं गिन पाएगा कितना पीस चावल है, नहीं गिन पाओगे। मगर कसम खुदा की जरा अपनी माँ, बहनों, बेटियों को देखो, बगैर पढ़े लिखे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है वो, कितनी होशियार है। 2 किलो चावल जिसको पढ़ा लिखा मर्द गिन न सका, गिन भी नहीं सकोगे। उस चावल को धोया हजरत, पानी जब खौल गया, जिसको बिहार में अधन बोलते हैं, खौल गया, चावल चढ़ा दिया। जब फुदबुदाने से फुदबुदाने लगा, ढकना हिलने लगा, 10-15 मिनट के बाद तब औरत उठी, चमचा लिया। चमचा बड़े काम की चीज है, जब हिलना हो तो चमचा जरूरी है, जब हिलना हो तो चमचा जरूरी है। इसीलिए मौलवी अकेले चलता है, नेता को कभी अकेले देखा है? नहीं देखा। चमचा जरूरी है। उठाया चमचा, तैयार रहिएगा, उठाया चमचा, हिलाया चावल, इमाम साहब, हिलाया चावल, और 1 चम्मच भात निकाला, और उसके बाद चम्मच बाएं हाथ में पकड़ा, और 1 चम्मच भात में से 1 भात पकड़ के दबाया। जब दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट! जिस चावल को ये मर्द गिन ना सका था, उन सारे चावलों में से 1 को पकड़ के इस औरत ने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुमने ये शऊर हासिल किया? तो कौम की बेटियों ने रो रो कर कहा मौलाना हमने कॉलेजों स्कूलों से नहीं लिया। ये खुदा की कुदरत है कि एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा। जरा सा तेजी में बोलो और बुलंद आवाज करके बोलो, एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा।
मैंने कहा रे मुसलमानों, यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इसलिए कि कयामत के दिन खुदा के हुक्म से सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में पास हो जाओगे तो रब फरमाएगा, फरिश्तों मेरे मुस्तफा की उम्मत है, अगर एक में पास है तो सब में मेरे फजल से पास कर दे इसे, सब में मेरे फजल से पास कर दे इसे। समझे? बस जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो। समझे? जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो, दाढ़ी छिला के मत रखो। हम बहुत साफ साफ बोलते हैं। हाँ? मुस्लिम औरतें बहुत मसला जानती हैं बगैर पढ़े लिखे। उनको मालूम है कि गैर मर्दों से पर्दा करना चाहिए। हाँ? मुस्लिम औरतों को मालूम है कि गैर मर्दों से पर्दा करना चाहिए। अभी भी आपको अपनी हैसियत नहीं समझ में आई। आप 1000 जाते हो बेगा दाढ़ी वाले, एक को औरत पर्दा करती है? मगर जैसे ही एक दाढ़ी वाला गया फट से पर्दा कर ले, समझ रही है मर्द आ रहा है। कब होश में आओगे? जहां रहो अपना रंग, अरे बोलो ना, जमा के रहो। हजरत मैं फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था, बेंगलोर, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। बस पे बैठ के मुझको जहाज तक जाना था महबूब भाई। मैं जिस सीट पे बैठा मेरे अगल बगल कोई नहीं बैठा, दाढ़ी टोपी देख के। आप लोग होते तो बहुत उदास होते, लेकिन मुझ जैसा जिद्दी आदमी और मैं फैल के बैठ गया। हाँ, तीनों सीट पे बैठ गया अकेले एकदम। लोग खड़े हैं, अब बगल में 2 आदमी की सीट, एक सरदार जी बैठे, उस पर 4 आदमी बैठ गया। सरदार जी को चिपका दिया, सांस ले रहे बेचारे। फ्लाइट पे चढ़ते वक्त मैं आगे, मेरे पीछे सरदार जी। बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे कांधे पे हाथ रखकर कहा, मौलाना एक मसला बताओ। कहा जल्दी पूछो। कहा तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हमको कचाड़ के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, तुम में हम में फर्क है। बोला क्या? बोला तुम लपेट के रखते हो, हम खोल के रखते हैं। जहां रहो अपना रंग, बोलो जोर से, जहां रहो अपना रंग जमा के। महबूब भाई 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पांव टूट गया, अभी भी ऑपरेशन का निशान है। साल भर कहीं जलसा में नहीं गया। कलकत्ते वालों को पता चला, का मौलवी को पकड़ो, एम्बुलेंस में उठा के लिया, इससे तकरीर सुनेंगे। समझे? ले गया सिर्फ एम्बुलेंस से। एक जगह पहुंचे, रामनगर लैंड, देखा 10-12 ड्राम है एक लाइन से, 10 मुहर्रम को लाल कपड़ा से ढका हुआ है। तो लाल कपड़ा देख के ही हम समझ गए कि कोनो नेता आने वाला है, इसलिए उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। और नेतागिरी से हमको उतनी ही एलर्जी है जितना जालिम लोशन को खुजली से। समझे? हम बहुत दूरदार रहते हैं, वक्त आता है बस वोट दे देते हैं, इसे ज्यादा नहीं। हम आगे बढ़ गए, मगर पान खाए थे, थूकने के लिए झुके, देखा जितने मुसलमान हैं सब टोपी पहने हुए हैं। मैंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर गाड़ी बैक करो। बोला क्यों? बोला मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब नेता आने वाला नहीं। बोला क्या मतलब? बोले मुसलमान आता है तो नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। गाड़ी बैक कर। गाड़ी बैक किया। मैंने कहा अरे बेटा डराम में कहा, तो हमको नापने लगा। बोला कहाँ मौलाना है आप, कहाँ तकरीर कीजिएगा, डराम का पता नहीं आपको? हमने कहा अबे डराम से मेरे इल्म का क्या, तो कौन सा ताल्लुक है, इससे मेरी क्या रिश्तेदारी है? बोला नहीं डराम पता नहीं तो क्या बोलिएगा। हमने कहा बकवास मत कर, 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूँ, किसी किताब में कसम खुदा की बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको समझाए तो क्या समझाए, हम तुमको समझाए तो क्या समझाए। कपड़ा हटा, बता क्या है? बोला दूध का शरबत। हमने कहा भी इतना? बोला हाँ हाँ। हमने कहा यकीन नहीं। कपड़ा खोल देखा, कपड़ा जब हटाया डराम से मैं चौंक गया, सब सादा सादा, रूह अफजा का रंग। हमने कहा भी इतना? बोला हाँ। बोला कौन बनाया? बोला हम लोग। बोला हमको यकीन नहीं आ रहा। बोला क्यों? मैं जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देते हो, ये 12 ड्राम दूध का शरबत का? इसीलिए ना मौलाना हमको शक हो रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं। हमने कहा क्या मतलब भाई? बोला सुनो, यजीदियों के नाम पे नहीं बना है, शहीदों के नाम पे बना है। रंग हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
हाथ उठा के बोल दो जरा, या हुसैन। लहरा के बोलो, या हुसैन। एक बार और बोलो, या हुसैन। शहीदों के नाम पे बना। हमने कभी भी नहीं समझे। बोला यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं। कचौचा देखो 72 है, कलियर देखो 72 है, दिल्ली देखो 72 है, अजमेर देखो 72 वाला, बगदाद देखो 72 वाला। बोल दो बोल दो बोल दो, बस जा रहा हूं। हमने कहा फिर, बोला जैसे 22,000 पर, जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया। हमने कहा आगे बोल। बोला आगे क्या बोले, समझ जा। हमने कहा नहीं समझ में आ रहा। एक बात बता, पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। बोला दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा बोल तू पागल है कि हम पागल है? बोला इतनी बात समझने के बाद भी तुम्हें को समझ में नहीं? बोला नहीं। बोला जिस तरह 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। इसलिए दूध का शरबत कहा जा रहा है। नमाजें पढ़कर अपना रंग जमाओ। अगर रंग जमा लोगे तो किसी और का झंडा नहीं होगा, गरीब नवाज की सल्तनत का झंडा होगा, ख्वाजा खाजगा की अजमतों का झंडा होगा, और मदरसों मस्जिदों पर मसलके आला हजरत का परचम लहराएगा। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत शादी ब्याह में डिमांड कर लिए, अब चलो एक काम करो, अब नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से बड़ा फायदा है, समझे? बहुत फायदा। ये लॉकडाउन जब एकदम नया, कोरोना जब नया नया था, है? नाम सुन के डर लगता था कि नहीं? है? अब नाम सुनने के बाद भी डर नहीं लगता। हम लोग उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाइट में अभी भी वही रिकॉर्डिंग बज रही है। हाँ, दूरी बना के रखिए, मुंह नाक झांक के रखिए। खुद से नहीं झांके हुआ है सब। केसीट नहीं बदली अभी तक, पुरानी केसीट है लॉकडाउन वाली। जब एकदम शबाब पे लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद हो गए। मेरी मस्जिद में 5 वक्त नमाजी 500-600 है। 5 वक्त नमाजी 500-600 है। 5 आदमी से हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा एक मौजिन है जो बाहर से आता था। मगरिब के वक्त में हमारे यहाँ दस्तूर है, रिवाज है कि मस्जिद के बाहर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने बच्चों को या पानी वगैरह को लेकर, मरीज को लेकर खड़े रहते, नमाजी पूछते। लॉकडाउन है, नमाजी तो है नहीं। एक मारवाड़ी औरत पानी एक गिलास लेकर खड़ी है। आई हमारा मौजिन क्या मास्क नहीं लगाता है, जैसे ही औरत ने बोतल बढ़ाया, आई फूकने गया तो पीछे से कॉलर पकड़ के हम खींच ले, एकदम कोरोना हाई हाई लेवल पे था। मत दम करना। बोला क्यों? बोला मास्क नहीं है। दम कर दिया, पीने वाले को कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या उस मारवाड़ी औरत ने मौलाना हमको जवाब दिया था, डांट कर कहा बाबा चुप रहिए, और कोई घर होगा जिससे निकलने वाला कोरोना बांटता होगा, ये अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला बीमारी नहीं बांटता, शिफा बांटता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आखिरी जुमला के पीर बहुत देखभाल के तलाश करो, खंगाल के, समझे? रसीद पर अकाउंट नंबर छपवा कर मुरीदों में बांटने वालों से बचो, समझे? पीरी मुरीदी कारोबार का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी दीन की तबलीग का नाम है। अगर 2 मिनट इजाजत दो तो मैं एक वाकया सुना दूं और अपने ही घर की बात सुना दूं, हैं? सरकार सुरगाही की बात सुना दूं, हैं? मुझको जवान मत समझिएगा आप लोग, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूं, मेरी उम्र का कोई नहीं है यहाँ, आप भी पता नहीं है कि नहीं है। हाँ,
कौन? हाँ वो होंगे, हाँ वो होंगे, यकीन है। 1957 में मेरा नाम रखा गया, 1962 में मैं पैदा हुआ। हंसिए मत। नाम क्यों रखा गया? 1957 में असर की नमाज पढ़ने मेरे वालिद गए। सरकारे सुरकाई को देखकर कहा, हुजूर शादी को एक अरसा गुजर गया, कोई औलाद नहीं। तो उन्होंने कागज पे नाम लिखा, मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। कहा तेरे घर में सबसे पहले बेटा होगा, यही नाम रखना है। ये वली की नजर थी। कहिए सुभान अल्लाह। अब पीर कैसा तलाश करो? गाड़ी का मॉडल बैलगाड़ी, ड्राइवर का नाम अब्दुल सुभान, खलासी का नाम दरासत हुसैन और मोहम्मद इसहाक, समझे? पैसेंजर का नाम तेग अली सरकार। माल क्या है? 2 बोरा बताशा। अब्दुल सुभान बैल को रोड पे गाड़ी में जोत के हका दो। बोला सरकार कहां रोकेंगे? एक एक लफ्ज पर ध्यान दो मुसलमानों। मेरा सरकार सुरकाही हर अमल में नबी की सुन्नत तलाश करता था। उनकी नजरों में था कि हिजरत के वक्त नबी जब कुसवा ऊँटनी पर बैठकर मदीना में आए तो लोगों का यही सवाल था। इन्होंने कहा कि मेरी सवारी खुदा के हुक्म से मामूर है, जहां बैठेगी वही मेरा मस्कन होगा। कहा भैया बैल हका दे, जहां रुकना होगा खुद रुक जाएगा। चलते चलते मैं एकदम गांव देहात में आके बोल रहा हूं। एक परती एक मैदान में 2-4 दर्जन लड़के गुली डंडा खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे। बैलगाड़ी रुक गई। जब दाढ़ी टोपी वालों को गांव के बच्चों ने देखा, सब घेर लिया, दादा दादा दादा। सरकारे सुरकाही उतर के घास पर बैठ गए, नंगी जमीन पर सब बच्चे बैठ गए। बताशा नजर आ रहा था बोरा में से। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। आज तो जिलेबी देख के आदमी भागता है कुरान खानी में। जिलेबी पर कैसे कुरान खानी करे? यह आपकी मालूमात में कमी है। गूगल पे सर्च कीजिए कि दुनिया की नंबर 1 मिठाई कौन है, जिलेबी का नाम आएगा। नस नस में रस है। सब में ऊपर ऊपर है, लेकिन जिलेबी में नस नस, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के है? इसलिए नंबर 1 मिठाई है जिलेबी। सवाल सुनिए। बाबू कहाँ दादा? बोला पहला कलमा याद है? तो बच्चा लोग पहले कहते दादा ये क्या होता है? सरकारें सुरकाई घंटा 2 घंटा बैठकर उन बच्चों को पहला कलमा सिखाते थे। आप भी जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 घंटा सिखाकर एक एक बताशा देके चले गए। पीर बता रहा हूं, बताशा देके एक एक चले गए। और क्या कहा बाबू, जब पलटेंगे ना अपने से सुना दोगे तो दूधू बताशा देंगे। कह के चले गए। उधर से जब पलटे हैं तो अब 1-2 बच्चा नहीं है, पूरा मैदान बच्चों से भरा। हर बच्चा उछल के कहता दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए। पीर इसका नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर इसका नाम है। ये नहीं कि ऐसा फैशन परस्त हो, मेकअप करने वाला हो जो तेरे घर का भी माशरा बिगाड़ दे और तेरे समाज का भी माशरा बिगाड़ दे, वो पीर नहीं हो सकता। पीर के लिए 4 शर्त है। ईमान कामिल, सही अकीदा, मुसलमान, सिलसिला मुनक़ते न हुआ हो, और इतना पढ़ा लिखा हो कि किताब देखकर भी शरीयत के मसाइल को समझ ले, समझा ले, समझे? और आमिल हो, फासिके मोलिन न हो। ये 4 शराइत। दाढ़ी कटवा को पीर बना लेते हो, ताबीज बेचने वाले को पीर बना लेते हो। आजकल तो चादर बेचने का कारोबार उरूज पर है। मजार से उतारा वही खानकाह में, वही फिर मजार पर। इलायची दाना भी वही पुराना है, इलायची दाना भी पुराना। यानी दुकानदारों का भी पेट मार गया पीर लोग। मुरीद का तो मारा ही, दुकानदारों का भी मार लिया। ऐसे लोगों से होशियार रहो, दीन पर अमल करो, दीन का झंडा बुलंद करो।
दीन का झंडा बुलंद करो। बस आखिरी लफ्ज ये है, आखिरी लफ्ज ये है कि अगर कुछ करना है, जमाने को देना है, रोशन करना है, तो मोमबत्ती की तरफ पिघलना होगा। जब तक पिघलोगे नहीं उस वक्त तक दूसरे तुम्हारे दर पे झुकेंगे नहीं। अगर किसी को अपने दर पे झुकने का हुक्म देना है तो पहले पिघलने का सलीका सीखो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ हो जाओगे तो गौस के गुलाम हो जाओगे। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। साहबे मजार के फैजानो बरकत कम है, ये कम है कि इतने लोग इतनी रात में, अब रात कहते हुए हमको डर लग रहा है, इसको शुभ कहिए, इसको शुभ कहिए। 4 बज गया, इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन 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 कहिए। आपकी जायज रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आपके वालिदैन और आपके अहलो अयाल के ईमान की सलामती अता आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन हम सबको बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा ये आमीन। बताइए, नमाज पढ़िएगा ना? इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। नमाज पढ़िएगा ना? पढ़िए। लोग आजकल नया नया नमाजी लोग इमाम साहब से मुतालबा करता है कि मस्जिद में जूता चप्पल चोरी हो जा रहा है, सीसी कैमरा लगाइए। हाँ? सीसी कैमरा लगाइए। हमारे यहाँ भी एक हादसा हो गया, एक बिगड़े हुए आदमी का जूता चोरी हो गया। चिल्ला के बोलता है इमाम साहब। हमने कहा बे आवाज धीरे रख, तुमसे कम बोलने वाले हम नहीं हैं। वो पिनका हुआ आदमी था। महबूब भाई बोलता है नमाजी चोर हो गया। मतलब मारेंगे एक तमाचा 3200 भीतर चला जाएगा। कसम खुदा की कभी नमाजी चोर नहीं हो सकता। मैंने भी डांट के कहा, उसने भी डांट के कहा चोर नहीं हो सकता, तो हमारा जूता कौन चुराया? तो हमने कहा लफ्ज बदल दो, नमाजी चोर नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। ये कहो कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था, ये कह दो। नमाजी चोर हो जाएगा ये नहीं। सीसी कैमरा लगाइए। सीसी कैमरा लगा के क्या करोगे? अगर पावर फेल हो जाए तो, रिमोट से डिस्कनेक्ट हो जाए तो तस्वीर आएगी? अब पैदा होते ही जो तुम्हारे ऊपर सीसी कैमरा लगा है उसका डर नहीं है? तुम्हारे ऊपर जो सीसी कैमरा लगा हुआ है दोनों कांधे पर, है? एक नेकी लिखने वाला, एक गुनाह लिखने वाला। इस सीसी कैमरा तुमको याद नहीं आ रहा है? सांप खींचा जा रहा है, सांप कैच हो रहा है। उस सीसी कैमरे से मत डरो, इस सीसी कैमरे से डरो जो रब ने मुसल्लत किया है हम पर कंट्रोल करने के लिए। इसलिए बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश है, बहुत गुल छड़े उड़ा लिए, जरा नमाज पढ़ के देखो, नमाज पढ़ के देखो। सेहरा बांध के मस्जिद में जाते हो सजदा करने, सजदा ही नहीं होता है। एक तो जिंदगी में पहली बार गए भी मस्जिद, सेहरा बांध के, तो सजदा ही नहीं हुआ है? वो भी पता नहीं वजू है कि नहीं है, नहाया भी तो सही ढंग से नहाया कि नहीं नहाया, इसकी भी कोई जमानत नहीं। इसलिए बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से पहले, नहाने से पहले पूछ लो कि कैसे नहाएंगे। पानी पटाने का नाम नहाना नहीं है, समझे? अगर लड़की है, नाक में नथिया, नाक में क्या बोलते हैं उसको, खुटला है, तो नापाक है, तो नहाने ते वक्त नथिया पकड़ के खोलना नहीं है, और वो खुटिला एक तरफ से पानी भी पटे, एक तरफ से उसको हिलाए भी कि उसके नाक के उस छेद में भी पानी जाना फर्ज है। अंगूठी पहने हो, पैर में छल्ला पहने हो, पहले उसको घुमाओ, पहले पानी पहुंचाओगे, या 2 बाल्टी पटा लिया, ठीक है। आई ठंडा में पानी सेक के चलाता है आदमी, बोलता हम नहा लिए। पानी को हाथ दिखा के चलाता आदमी। हाँ, साउथ अब क्या कहते हैं, वहां से नाइजीरियन सब थे मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में। हाँ, नाइजीरियन सब, एक गिलास पानी में ना 4 आदमी वजू कर लिया, डिस्पोजल गिलास के पानी में 4 आदमी वजू कर लिया। आप लोग देखे होंगे। हाँ, एक तो गिलास पकड़े हुआ, दूसरा उंगली ढुकाया, 4 आदमी वजू की। वजू है, तमाशा है, ये सब तमाशा है। वजू किसको कहते हैं सुनो,
हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके गांव के एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। अरे तो इसको पहचानते ही तो मरा नहीं, अभी जिंदा है, ये जन्नत में कैसे गया? 2 मिनट बैठ। आंख खुल गई, सुबह की नमाज पढ़ के उस आदमी को खोज रहे हैं, पकड़ा है तो इससे पूछे कि जन्नत में गया का, इसलिए कि तो बहुत बढ़िया नहीं है ये, है? पकड़ लिया इमाम मोहम्मद ने। कभी रात ऐसा ऐसा हम सपना देखे हैं, कौन कौन इबादत किया है, तू बता, नेकी क्या किया है? बोला कोई नेकी नहीं की है, अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह ने जन्नत दे दिया होगा। बोला नहीं, दिमाग पे जोर दे के बता कौन सी नेकी किया। बोला बस एक नेकी समझ में आती है। बोला क्या? बोला हम दरियाए नहर जुबैदा पर जो है, दरियाए दजला पर हम वजू करने बैठे थे, तो इतना तो हजरत मसला जानते हैं कि गुनहगार वजू करता है तो गुनाह के स्याह धब्बे वजू के कतरों के साथ गिरते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो नूर के कतरे गिरते हैं। बोला हाँ ठीक जानता है मसला। बोला मैं वजू कर रहा था, मेरे दाहिने से पानी बाएं जा रहा था, अचानक मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ बगदाद का बहुत बड़ा आलिम बैठा है, तो मैं कांप गया कि मेरे गुनाह का कतरा आलिम को लगे, लिहाजा चुपचाप उठकर मैं आलिम के बाएं जाकर बैठ गया कि मेरा धोवन उसको न लगे, उस आलिम का धोवन मुझको लगे। मैंने उस आलिम का एहतराम किया। इमाम को, मुअज्जिन को टोकरियों में उठाने वालों होश में आओ, लफ्जों के तीरों से जख्मी करने वाले होश में आओ। मैंने आलिम का एहतराम किया, अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। इमाम मोहम्मद रोने लगे। उस आदमी का हाथ पकड़ के कहते हैं खुदा का वास्ता है उस आलिम का नाम बता ताकि मैं भी ये अमल करके जन्नती बन जाऊं। उस आदमी ने गले लगा लिया हजरत इमाम मोहम्मद को, कहा हजरत वो कोई और नहीं था, आप ही थे जिसका एहतराम मैंने किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान पैदा करे उलमा भी, और ये हरकत अपने अंदर पैदा करे अवाम भी, फिर देखिए क्या मजा आता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ हो सकता है कोई जुमला निकल गया हो, यकीन के साथ अलल ऐलान सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी आएंगे तो गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम खड़े हो जाइए, सलाम।